क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 जी के क्वेश्चन नंबर आपका 14 तक स्टडी किए, 15 का 1 नहीं किया, ये 15 का 2 है। प्रूव करना है x टू द पावर 1 बाय a माइनस b होल पावर 1 बाय a माइनस c इनटू x टू द पावर 1 बाय b माइनस c इनटू 1 पावर 1 बाय b माइनस a इनटू x टू द पावर 1 बाय c माइनस a होल पावर 1 बाय c माइनस b इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहां पर पावर का पावर है, दैट मींस 1 बाय x टू द पावर 1 बाय a माइनस b 1 बाय a माइनस c, x टू द पावर 1 बाय b माइनस c इनटू 1 बाय b माइनस a, x टू द पावर 1 बाय c माइनस a इनटू 1 बाय c माइनस b। अब देखिए यहां भी x बेस है, यहां भी बेस x है और यहां भी बेस x ही है। इन दिस कंडीशन क्या होगा, x टू द पावर 1 बाय a माइनस b 1 बाय a माइनस c, सेम बेस मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, ऐड होता है, 1 बाय b माइनस c इनटू 1 बाय b माइनस a प्लस 1 बाय c माइनस a बाय 1 बाय c माइनस b। अब देखिए ध्यान से यहां पर a माइनस b a माइनस c b माइनस c। अब ध्यान से देखिएगा तो a माइनस b है और ये b माइनस a है, टर्म सेम है, साइन प्रॉब्लम है। a माइनस c यहां पर c माइनस है, टर्म सेम है, साइन प्रॉब्लम है। यहां पर क्या है, c माइनस b, यहां b माइनस c। हम क्या करते हैं, a माइनस b 1 बाय a माइनस c 1 बाय b माइनस c। अब इसको अगर b माइनस a को अगर a माइनस b में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहां -1 हो जाएगा, क्योंकि अगर साइन चेंज करेंगे, सपोज है कि माइनस का मान निकालोगे तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। सेम कंडीशन यहां भी, या c माइनस a है या a माइनस c है, अगर माइनस का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस c। उसी तरह यहां पर अगर माइनस का मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस c। अब ओवरऑल देखोगे तो a माइनस b a माइनस b a माइनस c a माइनस c b माइनस c b माइनस c, दैट मींस 3 टर्म आ गया, तो दैट मींस एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस b b माइनस c और a माइनस c, ये हमारा एलसीएम लैप हो गया। अब ध्यान देंगे कि यहां पर a माइनस b और a माइनस c ये तो दोनों है, बच गया हमारा क्या, तो b माइनस c। अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस, यहां पर b माइनस c है, a माइनस b है, इसका मतलब a माइनस c को यहां पर इसमें आ रहा है प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, a माइनस c है b माइनस c है, दैट मींस a माइनस b हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए x टू द पावर b माइनस c माइनस a प्लस c प्लस a माइनस b बाय a माइनस b b माइनस c a माइनस c। ये b प्लस माइनस कैंसिल आउट, c प्लस माइनस कैंसिल आउट, a प्लस माइनस कैंसिल आउट, दैट मींस x टू द पावर 0 बाय a माइनस b b माइनस c a माइनस c, और किसी का पावर 0 होता है तो वह मेरा क्या होता है, 1। आपको प्रूफ क्या करना था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का 3। क्वेश्चन नंबर 15 का 3, x टू द पावर a b माइनस c बाय x टू द पावर b a माइनस c
divide x to the power b by x to the power a whole power c is equal to, आपको प्रूव करना है, here is x to the power a into b, ab minus a into c, ac by x to the power b into a, ab minus b into c, bc divide x to the power b into c, bc by x to the power a into c. Next, x to the power ab minus ac. अब देखिए डिवाइड होने पर पावर क्या होता है, सेम बेस होने पर माइनस होता है, ये प्लस है तो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस. डिवाइड x to the power bc minus ac. x to the power यहां पे डिवाइड है ab माइनस ac माइनस ab प्लस bc. अब यहाँ पर डिवाइड है, साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस bc और माइनस में है तो प्लस ac. अब ध्यान दीजिए ac प्लस माइनस कैंसिल आउट, ab प्लस माइनस कैंसिल आउट, bc प्लस माइनस कैंसिल आउट, that means x to the power 0 and x to the power 0 is 1. Next question is question number 16. Question number 16. X to the power b by x to the power c whole power b plus c minus a into x to the power c by x to the power a whole power c plus a minus b into x to the power a by x to the power b whole power a plus b minus c. प्रूव करना है 1 बना. सेम प्रोसेस, x to the power डिवाइड होने पर b minus c, b plus c minus a, x to the power c minus a, c plus a minus b, x to the power a minus b, a plus b minus c. अब क्या होगा, that means b से टोटल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, c से टोटल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर क्या होगा, b से b को b स्क्वायर, b को c से प्लस bc, b को a से माइनस ab. अब किससे करेंगे, माइनस c से, तो माइनस bc माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac. अब देखिए सब सेम बेस है, इसीलिए हम यहां पर प्लस ले रहे हैं. अब c से मल्टीप्लाई करें तो c इंटू c, c स्क्वायर, c इंटू a, ac, c इंटू b माइनस bc, अब a इंटू c माइनस ac माइनस प्लस माइनस a इंटू a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ab. सेम बेस है, इंटू है तो यहां पे प्लस दे देते हैं, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, a इंटू माइनस c a माइनस ac माइनस b इंटू a ab माइनस प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस b. अब देखिए ध्यान से, यहाँ b स्क्वायर प्लस में है और यहाँ b स्क्वायर मेरा माइनस में, कैंसिल आउट हो गया. यहाँ bc प्लस में है और यहाँ bc माइनस में, कैंसिल आउट. यहाँ ab माइनस में है और यहाँ ab प्लस में, कैंसिल आउट. यहाँ bc माइनस में है और यहाँ पर आपका bc जो है वो प्लस में, कैंसिल आउट. यहाँ c स्क्वायर माइनस में है या c स्क्वायर प्लस में है, यहाँ ac प्लस में है और यहाँ ac माइनस में है, यहाँ भी ac प्लस में है, यहाँ भी ac माइनस में है, यहाँ a स्क्वायर माइनस है या a स्क्वायर प्लस है, या a भी प्लस में है या b माइनस है. दैट इज कोई भी चीज लेफ्ट नहीं बचा.
तो x टू द पावर क्या हो गया 0 और इसी का पावर 0 क्या होता है 1। क्वेश्चन नंबर 70 9 to the power n into 3 to the power 2 into 3 to the power 3 to the power minus n by 2 into minus 2 minus 27 to the power n is equal to 1 by 27. Prove that m minus n is equal to 1 by 3 to the power 3m into 2 to the power 3. Prove that m minus n is equal to 1. आपको दिया हुआ है 9 का पावर 10 into 3 का पावर 2 into 3 to the power minus n by 2 into minus 2 minus 27 to the power n by 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equal to 1 by 27. आपको प्रूव करना है m minus n का वैल्यू 1 आना चाहिए। अब 3 to the power n that is 3 का स्क्वायर 9 साथ में n है into 3 to the power 2 यहां पर क्या होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो that means 3 to the power minus minus plus 3 to the power n by 3 to the power 3m into 2 to the power 3. Here is 3 to the power 3 का क्यूब 29 is equal to 1 by 3 to the power 2. अब यहां देखेंगे कि 3 to the power same base 3 3 3 you can come out 3 to the power n 3 to the power 2n plus n that is 3 to the power 2n plus n that is 3n into 3 to the power 2 by 3 to the power 3m into 2 का power 3 is equal to 1 by 3 का power 3. Now you can common 3 to the power 3n 3 to the power 3n. Now 3 to the power 2 is left minus 1 by 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is 8 is equal to 3 to the power minus 3. Here is power डिनोमिनेटर में ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। Now 3 to the power 3n by 3 to the power 3m 3 का स्क्वायर 9 minus 1 by 8 is equal to 3 to the power minus 3. थ्री का पावर 3n 9 minus 1 8 by 3 to the power 3n into 8 is equal to 3 का पावर minus 3 8 cancel out 3 to the power 3n minus 3n is equal to 3 का पावर minus 3. now इक्वेट करेंगे तो 3 to the power n minus 3 is equal to minus 3. अगर हम 3 कॉमन निकालते हैं माइनस 3 अगर कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा m minus n. अगर minus 3 कॉमन निकालते हैं तो is equal to minus 3. तो m minus n is equal to minus 3 by minus 3. कैंसिल आउट कर दो फिर m minus 1 is equal to 1 जो कि हमें प्रूव करना था m minus n is equal to 1. और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 Question number 80. Arrange in ascending order. Arrange in ascending order.
इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं 6 टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, 7 टू द पावर इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 और 8 का पावर क्या लिख सकते हैं 1/4। अब देखिए यहां पर पावर जो है 1/6 है, 1/3 है, 1/4 है, तो आपको 6, 3 और 4 का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 3, 3, 2, 1, 1, 2। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 into 3 into 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। नाउ अब क्या कहेंगे 6 टू द पावर 1/6, एलसीएम कितना है 12, दैट मीन्स 2/2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर क्या हो जाएगा 2/12, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर 1/12, दैट मीन्स 36 टू द पावर 1/12। नेक्स्ट हमारा क्या है 7 टू द पावर 1/3, तो 3 का टेबल 12 4 टाइम्स में, दैट मीन्स 7 टू द पावर 4/12। नाउ कैन राइट 7 टू द पावर 4 1/12 और आपका क्या हो जाएगा 7 का पावर 4, दैट मींस 7 into 7 into 7 into 7, दैट इज 49 49। ये हो जाएगा आपका 2401, 2401 टू द पावर 1/12। और लास्ट हमारा है 8 टू द पावर 1/4, तो 4 का टेबल 12 3 टाइम्स में, दैट मींस 8 टू द पावर 3/12। यू कैन राइट 8 का पावर 3 1/12 इज इक्वल टू 512। 8 into 8 into 8 5, 8 का क्यूब होता है 1/12। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमारा 36 है, यहाँ 2401 है, यहाँ 512 और सबका पावर मेरा सेम है, तो हमको किस में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इन तीनों में सबसे स्मॉलर कौन है, तो 36 है, इसके बाद 512 है और उसके बाद 2401, दैट मींस असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 36 किसका है, इसका वैल्यू क्या है 512 किसका है, लास्ट वाला 8 वाला का, इसका क्या है, और 2401 इसका है 7 वाला का। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर इसका हो गया। तो 18 क्वेश्चन लास्ट था और इसी तरह हमारा ये चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक यू।